मानेसर को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया। हरियाणा और राजस्थान में कई मामलों में वांछित आरोपी मोनू मानेसर को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक हरियाणा की पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी CIA ने पहले मानेसर को हिरासत में लिया, बाद में उसे नूंह पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब उसकी गिरफ्तार करने का वीडियो सामने आया है। मानेसर की गिरफ्तारी के बाद राजस्थान पुलिस भी हरियाणा पुलिस के संपर्क में है। बैंक के बाहर कैश डिलीवरी गाड़ी से दिन दहाड़े लूट। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक्सिस बैंक के बाहर कैश डिलीवरी गाड़ी से गार्ड को गोली मारकर दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया है। गार्ड के साथ साथ एक दूसरे शख्स को भी गोली लगने की सूचना है। इसके बाद बदमाश रुपए लेकर मौके से फरार हो गए। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। बदमाश लगभग आधा दर्जन मोटरसाइकिल से आए थे। लूट के बाद मोटरसाइकिल सवार बदमाश फायरिंग करते हुए भाग निकले। कांग्रेस विधायक ने मुंडवाया अपना सिर। कोटा जिले के सांगौद विधायक और पूर्व मंत्री भरत सिंह ने अपना सिर मुंडवा लिया है। भरत सिंह अपने बालों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कोटा आगमन पर एक पत्र के साथ सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री कोटा नहीं आते तो वह अपने बालों को डाक के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजेंगे। भरत सिंह ने कहा कि एक भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर NGT, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नियमों और आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नियमों की पालना करने वाले ही नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं। NDA में CM नीतीश की एंट्री पर क्या बोले चिराग। G20 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहुंचने के बाद से सियासी गलियारे में चर्चा है कि फिर से CM पलटी मार सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी सोमवार 11 सितंबर को कहा था कि बिहार में भूचाल आ सकता है। इस बीच जमुई सांसद चिराग पासवान ने भी मंगलवार 12 सितंबर को क्लियर कट स्टेटमेंट दे दिया कि NDA में नीतीश कुमार के लिए जगह नहीं। वो जिस गठबंधन में जाते हैं उसको धोखा देते हैं, नुकसान कराते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश में बिहार को नेतृत्व करने की क्षमता नहीं, हर क्षेत्र में बिहार फिसड्डी है। लालू प्रसाद यादव की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। CBI ने दिल्ली की राउज एवेन्यू को इस बात की जानकारी दी कि पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कथित भूमि नौकरी घोटाला मामले में एक ताजा आरोप पत्र के संबंध में गृह मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त कर ली गई है। CBI के मुताबिक हालांकि 3 रेलवे अधिकारियों के खिलाफ मंजूरी अभी तक नहीं मिली है। CBI ने कहा कि शेष मंजूरी 1 सप्ताह के भीतर मिलने की उम्मीद है। G20 की तर्ज पर चमकेगी पूरी दिल्ली। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि CM अरविंद केजरीवाल का स्पष्ट निर्देश है कि पूरी दिल्ली को G20 के समय की तरह सुंदर बनाया जाए। आगामी 6 से 8 महीनों से G20 सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा था, वैसा ही सौंदर्यीकरण का काम पूरी दिल्ली में किया जाएगा। मंत्री आतिशी ने कहा कि हम फव्वारों और स्टेटस सहित PWD की संपत्ति की देखभाल के लिए अलग से एक टीम नियुक्त करेंगे। रैन बसेरा कर्मियों का उग्र प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल की सरकार हमेशा लोगों को रोजगार देने और बेघर गरीबों लोगों को पनाह देने की बात करती आई है। उसी दिल्ली सरकार ने आज ऐसा कदम उठाया जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसका असर यह हुआ है कि मजबूर लोगों के सिर से रैन बसेरा भी छिनने का खतरा मंडरा रहा है। DUSIB डिपार्टमेंट ऑफिस के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हजारों नाइट शेल्टर कर्मियों का ऐसा आरोप है उन्हें बिना किसी कारण और बिना नोटिस के नौकरी से निकाल दिया गया है, जबकि वे वर्षों से पूरी ईमानदारी के साथ रैन बसेरों में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। दिल्ली के CP ने की पुलिस कर्मियों की तारीफ। राजधानी दिल्ली में 18वें G20 शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक समापन हो गया और सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष और डिप्लोमेट्स वापस अपने देश के लिए कल दिल्ली से रवाना हो गए। इस दौरान दिल्ली पुलिस के ऊपर सबसे अधिक जिम्मेदारी रही। G20 सम्मेलन समाप्त होने के बाद दिल्ली पुलिस कर्मियों के योगदान को देखते हुए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा ने सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के पुलिस कर्मियों की थकान उतारने के लिए 2 दिन की छुट्टी की घोषणा की है। उन्होंने सभी DCP को अगले 10 दिन तक बारी बारी से जवानों को 48 घंटे की छुट्टी देने के निर्देश दिए हैं ताकि वे तरोताजा होकर अपनी ड्यूटी निभा सकें। कांग्रेस की बैठक के बाद दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। कांग्रेस की बैठक के बाद मंगलवार को दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने दावे के साथ कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस की सरकार बन रही है। MP में जगह जगह IT और ED के दफ्तर खोले जा रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में सरकार के मंत्रियों पर ED लगी हुई है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि खबरें आ रही हैं MP में विपक्ष के ऊपर छापेमारी की रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी अमित शाह और मोदी जी के नेतृत्व में घोटालेबाजों के यहाँ छापे नहीं मारेंगे।
जो सत्ता से बाहर हैं उनको डराने के लिए छापेमारी की तैयारी की जा रही है। शिवराज के मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा दावा। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब महज 2 महीनों का समय ही शेष बचा है। कांग्रेस के नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो कभी बीजेपी के नेता कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। इन दल बदल की राजनीति के बीच मध्य प्रदेश शासन के उच्च चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बड़ा बयान आया है। मंत्री सारंग ने दावा किया है कि कांग्रेस के 15 से 20 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, लेकिन हम उन्हें ज्वाइन कराना नहीं चाहते हैं। हनुमान बेनीवाल ने साधा ज्योति मिर्धा पर निशाना। नागौर से सांसद एवं आरएलपी के मुखिया हनुमान बेनीवाल राजस्थान के भरतपुर जिले में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि ज्योति मिर्धा के ससुराल वाले इंडिया बुल घोटाले में हैं, इसलिए ससुराल वालों को जेल से बचाने के लिए ज्योति मिर्धा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। मिर्धा को लेकर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि 2 बार एमपी के चुनाव में हारी, अब की बार मेरे चाचा के लड़के ने उसको हराया है। मिर्धा ने जिस तरह से नागौर को बर्बाद किया, जिस तरह से नागौर को बरगलाया, नागौर में विकास नहीं करवाया, नागौर के लोग मिर्धाओं को ढूंढ रहे हैं। इंस्टाग्राम पर लाइव आकर एक शख्स ने की आत्महत्या। हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 38 के एक गेस्ट हाउस में 28 वर्षीय एक व्यक्ति ने सोशल नेटवर्क साइट इंस्टाग्राम पर लाइव आकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की पहचान हिसार के बरवाला के मूल निवासी विक्रम के रूप में हुई है, जो परिवार के साथ गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क थाना क्षेत्र में रहता था। फसलों के बीमा से जुड़े मुद्दे पर घिरी खट्टर सरकार। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने प्रदेश के 7 जिलों के किसानों की फसलों का बीमा करने का फैसला करने पर खट्टर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि फसल बीमा करने वाली जिन कंपनियों की सरकार पैरवी कर रही थी, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। बीमा कंपनियों ने फसल बीमा करने से इनकार कर प्रीमियम लौटाने की बात कही तो इज्जत बचाने के लिए अब सरकार घुटनों पर आ गई। मजबूरी में खुद बीमा करने की घोषणा करनी पड़ी। भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जारंगे से मिले संभाजी भिड़े। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जारंगे कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस बीच कई राजनीतिक नेता उनके अनशन स्थल पर दौरा कर चुके हैं। आज संभाजी भिड़े ने अंतरवाली गांव में जाकर मनोज जारंगे से बातचीत की है। संभाजी भिड़े ने पिछले 14 दिनों से अनशन पर बैठे मनोज जारंगे से मुलाकात के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत की और बातचीत के दौरान कहा, मराठा समाज को आरक्षण मिलना ही चाहिए। जारंगे का रुख 101% सही है। आरक्षण का मकसद पूरा होने तक हम आपके साथ हैं। आपकी जिद ही सत्याग्रह है। अनशन रोके, लेकिन अनशन बंद ना करें। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन की बिगड़ी तबीयत। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के चलते दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उनके बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 79 वर्षीय शिबू सोरेन के साथ अस्पताल गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री बाद में रांची लौट आए, जहां से उन्हें एक समारोह में शामिल होने के लिए हजारीबाग जाना था, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण वह जा नहीं सके। महिला सांसद ने संसद के अंदर यौन शोषण का लगाया आरोप। ऑस्ट्रेलिया का संसद महिला नेताओं के लिए सुरक्षित नहीं है। इस तरह की खबरें पहले भी आ चुकी हैं। इस बीच एक महिला नेता ने दावा किया कि उसके साथ संसद के अंदर दुर्व्यवहार हुआ। उस देश की संसद के अंदर लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। दरअसल यह खुलासा पूर्व कैबिनेट मंत्री कैरेन एंड्रयूज ने किया है। उन्होंने बिना नाम लिए एक सांसद का आरोप लगाया है कि उसने उनकी गर्दन के बेहद करीब जाकर गहरा सांस लिया। इतना ही नहीं, उसने सदन के अंदर ही भद्दी टिप्पणियां भी की। यह सब कुछ उनके लिए बेहद असहज था। मोरक्को में भूकंप से अब तक 2800 लोगों की मौत। मोरक्को के मार्राकेश में आए भूकंप ने अब तक 2800 लोगों की जान ले ली है। मोरक्को के लिए पूरी दुनिया भर में दुआएं की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हर संभव मदद का आश्वासन किया है। एटलस पहाड़ की उत्पत्ति और इस इलाके की भूगर्भीय प्रक्रियाओं पर रिसर्च कर रहे जीसस ग्लेनेडो ने एक इंटरव्यू में इस भूकंप के बारे में विस्तार से बातचीत की है। उन्होंने बताया कि एटलस के पहाड़ उत्तर पश्चिम में मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया तक फैले हुए हैं। दक्षिण में यह यूरेशिया और अफ्रीका के टेक्टोनिक प्लेट की सीमा को भी छूते हैं। बता दें कि टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से पैदा हुई ऊर्जा ही भूकंप की वजह बनाती है। हालांकि 1960 में मार्राकेश के पास
अगदिर में एक बार भूकंप आया था जिसमें कई लोगों की जान गई थी। रूस पहुंची किम जोंग उन की बुलेट प्रूफ ट्रेन। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन मंगलवार को रूस पहुंचे। वह यहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर सम्मेलन करेंगे। किम जोंग उन अपनी शानदार सजी हुई निजी ट्रेन से रूस पहुंचे हैं। उनके साथ अन्य राजनयिकों और सैन्य कमांडरों के अलावा आर्म्स इंडस्ट्री के टॉप अधिकारी भी थे। इस दौरे में किम जोंग उन और पुतिन के बीच बातचीत का मुद्दा पड़ोसी देशों के बीच रिश्ते मजबूत करना होगा। इसके अलावा दोनों देश अमेरिका की चुनौती से निपटने को लेकर भी रणनीति बना सकते हैं। कनाडा के नेता ने ट्रूडो की G20 यात्रा का उड़ाया मजाक। G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो चुका है। सभी विदेशी मेहमान जा चुके हैं। अधिकतर देशों ने भारत की मेजबानी की तारीफ की है, लेकिन कनाडा में इससे उलट प्रतिक्रिया आ रही है। वहां के मुख्य विपक्षी नेता पियरे पाइलिव्रे ने कहा कि दिल्ली में हुए G20 सम्मेलन के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री को बाकी दुनिया की ओर से बार बार अपमानित किया गया। लीबिया में समुद्री तूफान डेनियल ने मचाई तबाही। भूमध्य सागर में उठे तूफान डेनियल के चलते आई बाढ़ ने लीबिया में जमकर तबाही मचाई है। देश के पूर्वी तट पर बसे शहर डरना में 2000 लोगों के मारे जाने की आशंका है। समाचार एजेंसी AP ने पूर्वी लीबिया में गठित सरकार के प्रधानमंत्री ओसामा हमद के हवा से ये जानकारी दी है। सोमवार को अल मसर टेलीविजन स्टेशन के साथ फोन पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ओसामा हमद ने कहा कि पूर्वी शहर डरना में 2000 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि हजारों अन्य लापता बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ में डरना में पूरे इलाके को भा दिया है। सरकार ने डरना को आपदा क्षेत्र घोषित किया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।